नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल बनते हैं। ये मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए 4th हाउस में संचरण कर रहे हैं जो कि उनकी नीच राशि है, जिसके चलते आपको चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी पिछले कुछ समय से देखने में मिल रही होगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी इत्यादि आप देख रहे होंगे, परंतु मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे और आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का यहाँ से फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग को श्रेष्ठ परिवर्तन के रूप में आपके लिए माना जाएगा, परंतु ये मंगल पंचम भाव में केतु के साथ युति भी बना रहे हैं, अर्थात अंगारक दोष का निर्माण आपके लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। वैसे तो कुछ मामलों में आपके लिए मंगल का गोचर श्रेष्ठ होगा, आपको आपकी बुद्धिमत्ता का साथ मिलेगा, आपको आपके ज्ञान का साथ मिलेगा। जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी वहाँ पर आपकी बुद्धि आपके काम आ जाएगी, वहाँ पर आपको आपकी स्किल्स का फ़ायदा देखने में मिलेगा। आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट आने वाले इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पंचम भाव में मंगल आने के चलते शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंगल अच्छे हैं, आपकी शिक्षा में तीव्रता आएगी, आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस था वो फास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपको आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनियादारी का ज्ञान सीखने का ये समय आपके लिए है। बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान से फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, परंतु प्रैक्टिकलिटी का जो भी ज्ञान आपके अंदर है उससे आपको इस मंथ में फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा दुनियादारी का ज्ञान आप इस मंथ में सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति आपकी बुद्धि को और आपके ज्ञान को तीव्र बना देगी और आपके लर्निंग प्रोसेस को भी फास्ट बनाते हुए दिखाई दे रही है।
साथ ही साथ पंचम भाव में जो मंगल की उपस्थिति होगी उसके चलते लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। अंगारक दोष पंचम भाव में बनेगा तो एग्रेशन की वजह से रिलेशनशिप में परेशानियों का आना साफ प्रदर्शित हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की गलतफहमी आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी आती हुई आने वाले इस मंथ में दिखाई दे रही है, स्पेशली 7 जून के बाद में। तो आपको अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है। संतान के साथ में वाद विवाद संभव है, तो संतान के साथ में अच्छे समय को बिताने का प्रयत्न करिएगा। संतान की भावनाओं एवं बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। साथ ही साथ पंचम भावस्थ मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी तो आकस्मिक रूप से आपके लिए धन प्रदायक होगी, परंतु गुप्त रोग की स्थिति बन सकती है, तो इसका ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि 11वें घर पर होगी तो सोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए बनेंगे और इनकम के एक से अधिक सोर्सेज आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। और मंगल की दृष्टि 12वें स्थान पर होगी तो आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और चाचा पक्ष को कष्ट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। व्यय अधिक से आपको बचने का प्रयत्न आने वाले इस मंथ में करना चाहिए। इसके बाद में यदि हम सूर्य के गोचर के विषय में चर्चा करते हैं तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा आपके लिए 15 जून को और ये राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। सूर्य का तृतीय भाव में जाना वो भी पंचमेश होकर के आपके लिए कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के दम पर अपनी शिक्षा को एक अलग स्टेज पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ज्ञान की वजह से, आप अपने पराक्रम की वजह से अपने ज्ञान को विकसित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए एफर्ट्स लेंगे, अपने काम को बनाने के लिए एफर्ट्स लेंगे। साधना इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए थे तो आप मंत्र जाप में जोरों शोरों से लगने वाले हैं और मंत्र जाप, साधना, पूजा पाठ जब तब करने में भी आने वाले मंथ में लगता हुआ दिखाई दे रहा है 15 जून के बाद में। साथ ही साथ सूर्य की उपस्थिति जब तृतीय भाव में होगी तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम, आपके बल और आपके पुरुषार्थ और आपके शौर्यता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा के योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने वाले होंगे और आपको आपके स्मार्ट वर्क की वजह से आने वाले समय में फायदा देखने में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ किसी भी चीज़ को आप ठान लेते हैं तो उस चीज़ को आप इस मंथ में पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर होने के चलते पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, परंतु आपको आपके भाग्य का साथ भरपूर मात्रा में मिलता हुआ आने वाले पूरे मंथ में दिखाई दे रहा है। वाणी की कड़वाहट आपको इस मंथ के फर्स्ट हाफ में देखने में मिलेगी, तो आपकी वाणी की वजह से आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं, तो आपको अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयत्न इस मंथ में करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बुध का राशि परिवर्तन होगा आपके लिए 6 जून को और बुध राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो तीसरे भाव में बुध आपके लिए स्वग्रही होंगे। तो बुध के तीसरे भाव में जाने के चलते भी आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए थे, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ये मंथ आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं बुध का जैसे ही गोचर आपके लिए तृतीय स्थान में होना प्रारंभ करेगा तो आप देखेंगे कि आपके मन में नए आइडियाज़ और नए थॉट्स आ रहे हैं, जिसके चलते आप अपने जीवन में और अपने प्रोफेशन में ग्रोथ लेते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में भी अच्छा ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार का विस्तारीकरण और व्यापार का एक्सपेंशन होता हुआ भी आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में भी जो परेशानी थी उसको बुध कुछ हद तक सॉल्व करने का प्रयत्न तो करेंगे ही। स्किन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और कुछ हद तक कंधे या कानों से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, तो कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। बाकी बुध का गोचर आपके लिए तृतीय भाव में कहीं अच्छा होगा। ऋण मुक्ति के लिए भी यदि आप प्रयासरत थे तो वो समय भी आपके लिए, तो वो उसमें भी ये बुध का गोचर आपके लिए सपोर्टिव होगा। शत्रु पक्ष से यदि आप परेशान थे तो शत्रुओं से लड़ने के लिए, शत्रुओं से भिड़ जाने के लिए भी ये मंथ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुख्य तौर पर इस पूरे ही मंथ शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पर होने वाली है, जो कि आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। लग्न में शुक्र का फल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और लग्न में जब शुक्र का संबंध होगा तो ये आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। लोग आपकी सौंदर्यता को देख करके, आपके पहनावे को देख करके, आपके रहन सहन को देख करके आपके इस ढंग से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की भव्यता की वजह से भी आपके बहुत से काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में भी जो परेशानी है उसको शुक्र बहुत हद तक बैलेंस करने का प्रयत्न करेंगे और आपके व्यक्तित्व में एक सामंजस्य की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी तो शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर होने के साथ में होने के चलते दाम्पत्य जीवन भी अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में इंजॉयमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं शुक्र जब सप्तम स्थान को आपके देख रहे हैं, यदि जीवन साथी के साथ में आप कहीं घूमने को भी चले जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात यहाँ पर नहीं होगी। व्यापार का भी विस्तारीकरण, व्यापार में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ भी आपको आने वाले एक मंथ में देखने में मिलने वाला है। उपाय के तौर पर स्त्रियों का सम्मान करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके साथ में नित्य भी
और इसके साथ ही साथ नित्य किसी भी तरह का यदि आप व्यायाम करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूँ कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।